लालची दुकानदार। गांव मिर्जापुर की मुख्य सड़क पर एक पुरानी सी लेकिन जमी जमाई दुकान थी। शर्मा जनरल स्टोर। इस दुकान का मालिक था रघुवीर शर्मा। देखने में तो वह सीधा सादा लगता था, लेकिन अंदर से बेहद चालाक और लालची था। ग्राहक को मुस्कुरा कर देखता, लेकिन दिल ही दिल में उसकी जेब खाली करने की तरकीबें सोचता रहता। रघुवीर की दुकान में चावल, दाल, तेल, साबुन, मसाले, बिस्किट से लेकर बच्चों की टॉफ़ी तक सब कुछ मिलता था। गांव में उसकी दुकान ही सबसे बड़ी थी, इसलिए अधिकतर लोग वहीं से सामान लेते थे। धीरे धीरे उसने नकली माल बेचना शुरू कर दिया। चावल में कंकड़, मसालों में रंग, साबुन के नकली ब्रांड, लेकिन कीमत वही असली चीज़ों जैसी रखता था। भोले ग्राहक, बड़ा मुनाफा। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला सुलोचना देवी आई और बोली, बेटवा 5 किलो चावल दे दो, अच्छा वाला। रघुवीर ने मुस्कराकर कहा, बिल्कुल अम्मा, एकदम बढ़िया बासमती है। और उसने नीचे रखे बोरे से कंकड़ मिला चावल निकाल कर दे दिया। सुलोचना देवी घर गईं और जैसे ही चावल धोया, हाथों में कांटे चुभ गए। बेटे को बोली, अब ये शर्मा भी धोखा देने लगा है। लेकिन गांव के लोगों के पास दूसरा विकल्प नहीं था। या तो दूर शहर से सामान लाएं, या शर्मा की दुकान से ही लें। इसी मजबूरी का फायदा रघुवीर खूब उठाता। एक नई शुरुआत। एक दिन गांव में एक युवा लड़का, विजय, लौटा जो शहर में पढ़कर आया था। उसके पिता का सपना था कि वह भी गांव में कुछ अच्छा करे। विजय को जल्दी ही पता चल गया कि रघुवीर की दुकान ही गांव की सबसे बड़ी समस्या है। विजय ने तय किया कि वह भी एक ईमानदार और सस्ती दुकान खोलेगा। उसने पिता की बचत और कुछ सरकारी योजना की मदद से एक छोटी सी दुकान खोली। सच्ची सौगात किराना स्टोर। दुकान का उद्घाटन सादा था, लेकिन विजय ने एक पोस्टर लगवाया, नकली सामान नहीं, मुनाफा कम सही, भरोसा बड़ा चाहिए। पहले तो लोग झिझके, लेकिन जब देखा कि विजय की दाल साफ, तेल शुद्ध और टॉफ़ी असली ब्रांड की है, तो धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की ओर खींचने लगे। शर्मा की बेचैनी। शर्मा को जब पता चला कि उसका ग्राहक खिसकने लगा है, तो वह परेशान हो गया। पहले तो वह बोला, चले जाएंगे कुछ दिन बाद वापस। लेकिन जब दुकानदार विजय के पास भीड़ बढ़ने लगी, तो उसने अपने सामान पर सेल का बोर्ड लगा दिया, नकली चीज़ों के दाम और कम कर दिए। विजय ने इसका जवाब ईमानदारी से दिया, हर चीज़ के साथ बिल मिलेगा, हर चीज़ पर तारीख और ब्रांड साफ लिखा होगा। जनता का जागना। गांव वालों ने देखा कि विजय के यहाँ सामान भले थोड़ा महंगा हो, लेकिन टिकाऊ, असली और भरोसेमंद है। बच्चों की टॉफ़ियाँ खाकर उनके पेट में दर्द नहीं होता, दाल पकने में कम समय लगती है, और तेल से बदबू नहीं आती। एक दिन गांव के प्रधान जी खुद विजय की दुकान पर आए और बोले, बेटा, तू तो वाकई गांव का भला कर रहा है। हम पंचायत से प्रस्ताव पास करेंगे कि राशन का वितरण तेरे ही दुकान से हो। ये सुनते ही शर्मा का चेहरा उतर गया। वह समझ गया कि अब लालच से ज़्यादा लोगों का भरोसा जरूरी है। अंत की शुरुआत। रघुवीर ने फिर एक चाल चली। उसने विजय की दुकान के सामने झूठी अफवाह फैलाई कि उसका सामान भी मिलावटी है। 2-3 लोगों को पैसे देकर अफवाह फैलवाई, लेकिन विजय ने सब कुछ बिल और प्रमाण के साथ रखा था। एक दिन जब खाद्य विभाग की टीम आई, तो विजय की दुकान बिल्कुल साफ निकली, जबकि रघुवीर की दुकान में नकली सामान के बोरों की भरमार थी। रघुवीर की दुकान सील कर दी गई। अब वह सड़क पर बैठा पछता रहा था। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको एक बड़ी सीख मिली, लालच से लाभ हो सकता है, लेकिन भरोसे से सम्मान मिलता है। ईमानदारी धीरे चलती है, लेकिन दूर तक जाती है। विजय आज भी अपनी दुकान चला रहा है, और रघुवीर अब वही दुकानदार गांव के लड़कों से उधार मांगता फिरता है। लालच ने रघुवीर को नीचे गिराया, और सच्चाई ने विजय को ऊंचा उठाया।